माता कौशल्या को नमन किया है। बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। माता कौशल्या की वंदना करते हैं और विशेषण क्या दिया? दिशि प्राची, मतलब पूरब दिशा। क्यों माता कौशल्या को पूरब दिशा क्यों कहा? सूर्य कहां उदय होता है? पूरब में। और माता कौशल्या के उदर से किस सूर्य का उदय हुआ? रघुकुल मणि। आहा, सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी का उदय जिस मां कौशल्या के द्वारा हुआ, बोले वो मां कौशल्या पूरब दिशा की तरह है जो रघुकुल के सूर्य को उत्पन्न करने वाली है। तो जिस मां कौशल्या ने रघुकुल के सूर्य का उदय किया, जिस सूर्य ने संसार के जीवों का अंधकार दूर कर दिया, आज देखिए उस सूर्य की कृपा से कितने लोगों का कल्याण होता है। उस सूर्य की कृपा से ये जो अंधकार है हमारे जीवन का, इस अंधकार का कैसे महाराज न्यास हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। आज उस सूर्य को उदय करने वाली मां कौशल्या के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पहले मां कौशल्या को प्रणाम और फिर राजा दशरथ को। आहा, वो राजा दशरथ जिन्होंने परमपिता परमात्मा के पिता होने का सौभाग्य पाया, तो मेरे भाई वो भी वंदना करने योग्य हैं। और संतों ने बहुत सुंदर महाराज कहा है, धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया। 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 धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। इनकी तोतली रसीली मीठी वाणी लागे ओ मीठी वाणी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओहो पानी लागे, हाँ हाँ पानी लागे। हाँ पानी लागे जी माने पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय जय श्री राधेश्याम। कि हमें कौन सी कथा क्या शिक्षा देती है। जो अयोध्या का राम राज्य था, वो राम राज्य हमारे घर में कैसे आए। सजनों, अयोध्या वो नगरी है जहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ। ध्यान रखिए, जिस हृदय में, जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, राम वहीं आते हैं। और जहां लड़ाई की भूमिका बन जाती है, उस अयोध्या को छोड़ करके राम चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा।
जहां मनों में मतभेद हो जाता है, चाहे वो अयोध्या नगरी क्यों न हो जहां भगवान का अवतार हुआ है। आपने देखा ना, राम छोड़ करके चले गए, अयोध्या छोड़ दी। और अयोध्या का अर्थ होता है जहां कभी युद्ध नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। राम रावण का इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन उसी की लंका में जाकर के ईंट बजाई भगवान ने, ईंट से ईंट बजा दी, अपनी अयोध्या में आने का मौका ही नहीं दिया। इतने लड़ाई, इतने युद्ध हुए, लेकिन अयोध्या का कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि जहां युद्ध है वहां भगवान आती नहीं है, जहां लड़ाई है झगड़ा भगवान आती नहीं है महाराज। भगवान तो उस घर में आते हैं जहां प्रेम होता है। इसलिए ये राम कथा हमें शिक्षा देती है कि अगर आप राम को बुलाना चाहते हो तो प्रेम से रहो, आनंद से रहो, भाव से रहो। राम आने के लिए तैयार हैं। अपने हृदय को अयोध्या बना लो महाराज, अपने मन को राघव के चरणों में लगा लो और यही कहो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना, चरण हो राघव के जहाँ मेरा। अब सजनों, सास आपको अपनी सासू तो लगती है भूतनी ही, और चाहते हो कि आप राम राज्य अपने घर में ले आओ, है? कैसे आएगा भाई? जहां सास को बहू मां समझती हो और सास बहू को बेटी समझती हो, एक दूसरे का दर्द समझने वाले जिस नगरी में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, राम वहां आते हैं। जहां अयोध्या जैसा शासन राम ने अपने भरत के लिए ठुकरा दिया और भरत ने अपने राम के लिए ठुकरा दिया। हाँ, छोटा मोटा कोई महाराज फ्लैट नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, दुकान नहीं, छोटी मोटी दुकान नहीं। अयोध्या जैसा शासन, एक भाई के प्रति जो समर्पित भाव रख रहे हैं, उसे कहते हैं अयोध्या। तो मेरे भाई, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा घर भी ऐसी अयोध्या बन जाए। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। बहुत सुंदर सजनों, अयोध्या की वंदना, माता कौशल्या के कई सुमित्रा की वंदना, राजा दशरथ जी की वंदना, रानियों के सहित दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, उनकी